जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, 2 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां जनसुराज जो है वह एक पार्टी में तब्दील हो जाएगा। आपको बता दें कि पूरी तैयारियां हैं। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को जो है दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरे बिहार से लोगों के आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, किन किन लोगों को जो है जनसुराज में स्थान मिलेगा। साथ ही साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रशांत किशोर जो हैं वह कोई पद जो है ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उनके परिवार के जो सदस्य हैं वह इस पार्टी में आते हैं या फिर बैकडोर में रहते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हैं। इन विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, 2 तारीख को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम जनसुराज का होने जा रहा है। कार्यकर्ता जो है पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या जनसुराज जो है अब पार्टी में तब्दील होने जा रहा है, तो क्या प्रशांत किशोर भी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं? सदस्य तो बनेंगे ही। सदस्य तो बने, पार्टी बनेगा तो सदस्य तो रहना है। थोड़ी कहेंगे सदस्य हम नहीं बनेंगे, सदस्य तो रहना ही है। तो जनसुराज अभियान, जनसुराज पार्टी बन जाएगा। और आपने बताया है कि वेटनरी कॉलेज के बड़े मैदान में बड़ा भव्य उसने प्रोग्राम का योजना बनाया है। चर्चा तो ये भी है कि मंच ऐसा बन रहा है कि जिस पर एक बार में हजारों लोग बैठ सकते हैं। अब वो किस टाइप का मंच होगा वो तो देखने की बात है। जनसुराज से जो जुड़े हुए जो एक्टिव लोग हैं उसमें से कुछ ने हमें जानकारी दी है कि बड़े बड़े नाम जुड़ने वाले हैं, बड़े बड़े IAS IPS जुड़ने वाले हैं, फिल्म स्टार जुड़ने वाले हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया कि पवन सिंह जुड़ने वाला है, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जुड़ने वाली है, काम्या मिश्रा जुड़ने वाली है, अभी जस्ट IPS IG से इस्तीफा दिए शिवदीप लांडे जुड़ने वाले हैं। तो बहुत सारे उन्होंने नाम लिया। विभिन्न पार्टियों से भी बताया कि वो रिजाइन करके यहाँ आएंगे। बहुत सारी पार्टी में टूट भी होगी, लेकिन ये तो उसने चर्चा में बताया है। तो बताना और उसको धरातल पर दिखना, तो 2 अक्टूबर भी बहुत दूर नहीं है। दिल्ली दूर नहीं है, कहावत है, तो 2 अक्टूबर भी दूर नहीं है। क्या स्थिति रहेगी 2 अक्टूबर को? क्या ये महारथी शामिल हो रहे हैं या कोई और भी सुन रहे हैं कि यूपी में से भी बहुत सारे IAS IPS जो पूर्व हो चुके हैं, पूर्व IAS IPS हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं, बिहार से भी जुड़ने वाले हैं। अब ये आगे क्या इनका रोल होता है, उसकी सारी जो प्लिंथ है वो दिखेगा कि 2 अक्टूबर को क्या पोजीशन है। और पूरे बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे देश से भी जो जनसुराज में विश्वास करते हैं वो लोग भी आएंगे, और विशेषकर बिहार के ही लोग होंगे। अब ये देखना है कि अन्य राजनीतिक दल की तरह जो भाड़े की गाड़ी से भाड़े पर लोग को लाया जाता था, वहीं से भोजन पानी के साथ हर व्यक्ति को 500-1000 रुपये पर व्यक्ति, अब वो लोग आ रहे हैं कि स्वस्फूर्त लोग आ रहे हैं। ये 2 अक्टूबर को पता चलेगा। 2 साल में 5000 किलोमीटर का पदयात्रा जो है प्रशांत किशोर ने किया है। तो क्या जिस चीज़ की आपने चर्चा की, जिस तरह से महारैला की तरह जो है लोग जो हैं वह राजधानी में पहुंचते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर वेटनरी कॉलेज में यह कार्यक्रम रखकर अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं पार्टियों को कि हमारी ताकत क्या है? 2 साल में मैंने जो मेहनत की है उसका परिणाम जो है 2 अक्टूबर को क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात कि पदयात्रा बिहार में हमें लगता है कि एक लंबे समय में प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा पदयात्रा किया है। और ये दिखाता है कि उसके अंदर भूख तो है कि हम बिहार के लिए अच्छा करें, बिहार के विकास के लिए करें, बिहार की जनता के लिए करें, बिहार के गरीब के लिए करें। वो उसके अंदर भूख है, और ये भूख उसने पदयात्रा में दिखाया भी है, क्योंकि पदयात्रा हर कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूत है, या आर्थिक मजबूती कहीं से मिल रहा है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आर्थिक मजबूती भी जरूरी है कि निरंतर एक बड़ा अभियान को रूप दे सके। क्योंकि आज सिर्फ आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी भावना आपकी है, अच्छी सोच है, तो इससे भी आप बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों के साथ आपके पास एक फंडिंग चाहिए, और फंडिंग के साथ ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक बड़ा रोल कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर का जो अभियान चला है पदयात्रा, जिसका लक्ष्य भी था कि आगे राजनीतिक दल बनना है, पहले अभियान का नाम दिया गया। और आप देखेंगे कि उसमें अक्षरा सिंह भी जुड़ी थी, अक्षरा सिंह के पिताजी भी जुड़े, बहुत सारे पार्टी से जो पूर्व विधायक रह चुके हैं कुछ लोग वो भी जुड़े, देवेंद्र यादव जुड़े जो राजद के बड़े कद्दावर नेता थे। तो अभी बहुत कौन कौन लोग जुड़ने वाले हैं वो दिखने वाली बात है। और ये तो क्लियर है कि बिना बड़ी फंडिंग का इतना बड़ा अभियान नहीं चल सकता है। और जिस तरह से अभी कार्यक्रम की योजना हो रहा है,
अब उस योजना में ही हमें लगता है कि करोड़ों करोड़ खर्च होगा। अब ये प्रशांत किशोर जी जानते हैं कि कहाँ से फंड मिल रहा है, कि पब्लिक इनको फंड दे रहा है, क्योंकि पब्लिक के नाम पर फंड तो हमें लगता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि 30 साल का सामाजिक जीवन हमारा रहा है, तो उसमें हमने देखा कि पब्लिक नहीं के बराबर फंडिंग करता है। और यदि बहुत बड़े नाम आपके हो जाए या बहुत बड़े महात्मा बाबा हो जाए तो कुछ फंडिंग करने वाले लोग आ जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी की फंडिंग वो बताते भी हैं कि जिनको जिनको हमने सत्ता में लाया है, बड़े मंत्री हो, मुख्यमंत्री बनाया है, तो उन लोगों के द्वारा हमें फंडिंग मिलता है, जिसके द्वारा हम ये कार्य को कर रहे हैं। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि नॉर्मल मोटरसाइकिल को जो है जनसुराज के मोटरसाइकिल में तब्दील किया जा रहा है। जनसुराज ने एक नया कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिसमें लोग अपनी बाइक को दे रहे हैं और जनसुराज जो है बाइक पर लिखा जा रहा है पीले कलर से पेंट करके। तो आरजेडी इस पर चुटकी ले रही है कि बाइक तो लोग पेंट करवा ले रहे हैं और 2000 महीना 2200 का महीना भी जो है लोगों को दिया जा रहा है। तो बाइक तो लोग दे रहे हैं, लेकिन उसमें भरवाने का तेल कहाँ से आएगा? लगातार आरजेडी जो है यह चुटकी ले रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दल कोई भी है, उसका काम है एक दूसरे की चुटकी लेना, लेकिन वही है कि बाथरूम में सब नंगे हैं। तो राजनीतिक दल हर किसी का कार्य का प्रक्रिया यही रहा है, वो राजद हो कि जदयू हो कि भाजपा हो कि लोजपा हो, हम हो या कोई भी बने राजनीतिक दल हो। अब जनसुराज अब ये पार्टी बनने जा रहा है, तो ये राजनीति करना बिना फंडिंग का संभव नहीं है और बिना प्रचार का संभव नहीं है। और अभी तो सोशल मीडिया का भी समय है कि आप कम कार्य करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपकी मजबूत है तो लगेगा कि आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे सोशल वर्कर हैं जिनकी कार्यविधि को कोई जानता भी नहीं पाता, जान भी नहीं पाता कि कुछ कार्य भी कर रहा है। तो प्रशांत किशोर को मालूम है कि जीरो को कैसे हीरो बनाया जाता है, कैसे माने जिनकी सत्ता आने की स्थिति नहीं है उसको कैसे सत्ता में लाया जा सकता है। तो जो दूसरे के लिए ला सकता है वो अपने लिए भी कर सकता है। और ये बिहार के लिए अच्छी बात है। व्यक्तिगत खुद हम प्रशांत किशोर की जो अभी कार्य प्रक्रिया चल रहा है उसके हम प्रशंसक हैं और हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के अंदर में जो भूख है वो बनी रहे और भूख बढ़े, जिससे कि बिहार में कि विकास हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ राजनीतिक दल हैं या जो कुछ नेता हैं इस राजनीति को और ये सत्ता को अपनी बपौती समझ चुके हैं। तो ये बपौती नहीं समझ के उनको भी लगे कि अब मुकाबला होना है। जब आपके सामने मुकाबला होता है तो आप भी अपने आप में चेंजिंग लाते हैं, अपने आप में भी आप अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। तो प्रशांत किशोर का तो एक बड़ा मैसेज है कि शराबबंदी के नाम पर जो नीतीश जो ढोंग कर रहा है, खरबों रुपया का लूट कर रहा है और शराब पहले से भी ज़्यादा बिक रहा है, तो सत्ता में आते ही हम इसे 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना जो भी हो उसमें उन्होंने हटाने की बात की है। यहाँ तक भी उन्होंने कहा है कि अगले छठ पूजा 2025 के छठ पूजा में जो बहुत लोग बिहार के लोग जो दूसरे स्टेट से आएंगे 90% से अधिक लोग जो हैं सो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको यही रोजगार की हम व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। तो ये प्रयास भी उनका है। अब कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसमें अन्य लोग की तरह ये भी कहीं मुंगेरी लाल का हसीन सपने दे रहे हैं, लोक लुभावन बात रख रहे हैं कि ये धरातल पर उतार पाएंगे। लेकिन हमें विश्वास है नया लोग है, क्योंकि पदयात्रा पर ही शंका था जिसको इन्होंने कर दिखाया है। तो कोई व्यक्ति कोई कार्य को कर दिखाता है तो लोगों का उससे विश्वास बढ़ता है। तो हमें व्यक्तिगत और हमें लगता है कि प्रशांत किशोर को, पूरे बिहारवासी को बिहार के हित में जरूर सहयोग करना चाहिए, जनसुराज को सहयोग करना चाहिए। चलिए, 2 अक्टूबर का वह दिन है जिस दिन प्रशांत किशोर जो है अपनी पार्टी को, अपने जनसुराज अभियान को एक पार्टी में तब्दील करने जा रहे हैं। 2 साल में 5,000 किलोमीटर की जो है पदयात्रा उन्होंने की है। और कई चर्चे हैं कि बड़े बड़े चेहरे जो हैं उस दिन प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, जनसुराज को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि चर्चा हो रही है कि पवन सिंह जो है वह जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज में आ सकती हैं। साथ ही साथ अभी शिवदीप लांडे आईपीएस ने इस्तीफा दिया है, वो जनसुराज में शामिल हो सकते हैं। काम्या मिश्रा की भी चर्चा है कि आईपीएस, पूर्व आईपीएस जो है काम्या मिश्रा भी जो है वह जनसुराज में आ सकती हैं। और भी कई नाम हैं, आनंद मिश्रा तो आ ही चुके हैं, साथ ही साथ अक्षर सिंह ने पहले ही जनसुराज ज्वाइन कर लिया था। तो कई तरह की चर्चाएं हैं और 2 अक्टूबर को यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन लोग जो हैं जनसुराज में हैं। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में यह कार्यक्रम रखा गया है। लगभग ऐसा मंच बनाया जा रहा है जहाँ जिस मंच पर 5,000 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी भव्य तैयारी है। साथ ही साथ कई आरोप भी प्रशांत किशोर पर लग रहे हैं कि भाजपा के द्वारा फंडिंग हो रहा है। कई वादे इन्होंने, लोक लुभावन वादे जो इन्होंने किए हैं कि नौजवानों को छठ के बाद जाने नहीं दिया जाएगा, बुजुर्गों को 2,000 रुपये
मासिक रुपए दिए जाएंगे, साथ ही साथ तमाम तरह के वादे प्रशांत किशोर ने किए हैं। तो ये वादे जो है कितना सफल हो पाता है, साथ ही साथ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कितनी प्रशांत किशोर ने कर ली है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं।